वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका एक एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज आप सबके बीच 1857 की क्रांति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके शिक्षक भर्ती की परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाने की संभावनाएं देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इस क्लास में आप नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उस 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ध्यान में रखेंगे, वरना आंसर फिर मैं बताऊंगा। ओके, और जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है एक बार क्वेश्चन नंबर दे करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे कि इसका डिटेल चाहिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे। ओके, चलिए, और इसमें लगभग 35 क्वेश्चन आज के सेशन में होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है। ओके, तो गाइस पहला सवाल आपके सामने है। 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था यह बताना है आपको। आपके पास विकल्प है दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर। जल्दी से बताएंगे, दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर। 4 विकल्प हैं आपके पास, इसका सही जवाब क्या होगा? ओके गाइस, 5 सेकेंड ही समय है, ध्यान में रखेंगे हर एक सवाल पे। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वो होगा मेरठ। ठीक है, मेरठ सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ये तो बहुत ही ईजी सवाल है, लेकिन इससे भी सवाल पूछे जाने की संभावना है, तो इस सेशन को आसान नहीं लेंगे। यहाँ से आपके इस सेशन से कम इस सेशन से 1 या 2 सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, और ये सेशन ज़्यादा लंबा जाने वाला नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे कि 1857 की क्रांति का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, डलहौजी का जब्ती सिद्धांत, या ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिक के वेतन में भारी अंतर, या फिर भारतीयों को ईसाई में परिवर्तन करने का प्रयास। जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे चर्बी वाले कारतूस का उपयोग किया गया था। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का उपयोग किया गया था, जिसका विरोध किया था सिपाहियों ने। कहाँ किया गया था? यदि आपको ध्यान में है तो ज़रूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कहाँ किया गया था। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी शिवराम, ऑप्शन नंबर सी हरदेव, या ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम। जल्दी से बताएंगे गाइस, सही जवाब क्या होगा? वह पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा मंगल पांडे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है मंगल पांडे। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है मंगल पांडे। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था किससे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं या 19वीं, या फिर 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो गाइज ये सवाल भी यदि आप इतिहास पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि सही जवाब क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? यह बताना है, शहर का नाम आपको बताना है। आपके पास विकल्प है लखनऊ, कानपुर, बनारस या फिर अहमदाबाद। जल्द से बताएंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। ध्यान में रखेंगे, लखनऊ ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। लखनऊ से 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? बेगम हजरत महल ने। ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? ठीक है, गवर्नर थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लेंगे, गवर्नर नहीं होगा, गवर्नर होगा। ओके, तो जल्दी से जवाब देंगे, किसका राइट जवाब क्या होगा? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिंटन। तो सही जवाब जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। तीसरा जो विकल्प है वो सही है। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर हुए। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर हुए थे। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करेंगे। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ठीक है, ये आपको बताना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मंगल पांडे ध्यान में रखेंगे, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था?
जल्द से बताएंगे। वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा तात्या टोपे। ध्यान में रखेंगे 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था, वो था तात्या टोपे। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। तात्या टोपे, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तात्या टोपे। अगला सवाल है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ठीक है, महत्वपूर्ण तत्व 1857 के विद्रोह का शक्तिशाली सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, यह बताना है। नाना साहेब, झांसी की रानी का नेतृत्व, या फिर बहादुर शाह सहयोग, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता। जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का ही समय है प्रत्येक सवाल के ऊपर। 1857 के विद्रोह की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब होगा हिंदू मुस्लिम एकता। ओके, यहाँ पे सभी लोगों ने एकजुट होकर के 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, यानी कि फोर्थ। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या फिर अहिल्या। जल्दी से बताएंगे, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ओके, तो यहाँ पे मणिकर्णिका। ध्यान में रखेंगे आप सब यदि इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो है वो मूल नाम था। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, या फिर 1857 की क्रांति के तटस्थ रहे, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ देशी शासकों के विरुद्ध संसर्ग। जल्द से बताएंगे किसका सही जवाब क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति के तटस्थ रहे। ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति के तटस्थ रहे। ध्यान में रखेंगे और चलते हैं इस प्रकार से अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, सही बात है क्या? ऑप्शन नंबर बी, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हुआ था, का प्रयोग करने से इनकार किया, क्या ये सही बात है? मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हॉजसुन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या की थी, या और फिर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे जो राइट जवाब होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही जवाब होगा, यानी कि ये सभी के सभी सही बात है, जो भी बातें यहाँ पे कही गई हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखेंगे, यानी कि मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये भी सही है। वह पहला सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी वाले कारतूस थे, उसका प्रयोग करने से मना किया। और तीसरी बात, मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हॉजसुन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या की थी, और विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया था, फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। ध्यान में रखेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल को देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बेंजामिन डिज़रायली, या सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज, थर्ड ऑप्शन है ग्लैडस्टोन, या फिर फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, लॉर्ड पामस्टन है फोर्थ ऑप्शन। जल्दी से जवाब देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो होगा लॉर्ड पामस्टन। ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड पामस्टन, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है इस सवाल का जवाब, लॉर्ड पामस्टन, यानी फोर्थ। ओके, फोर्थ ऑप्शन सही है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। सुमेलित कीजिए, जल्दी से बताइए कि मेरठ का संबंध किससे है? आपको बताना है मेरठ का। सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे और उसके लिए आप लोग विकल्प बताएंगे कि ए के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, बी के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, सी के लिए कौन सा और डी के लिए कौन सा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, एक मिनट, ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, यानी कि होमवर्क के रूप में। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सैनिकों ने, रामधारी सिखों ने, या फिर अकाल सिखों ने, या निरंकारी सिखों ने? जल्दी से आंसर करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, तो रामधारी सिखों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, विकल्प 2 आपका सही जवाब है, विकल्प 2। ओके, ध्यान में रखेंगे।
रामधारी सिखों ने। ओके, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? यह आपको बताना है, कब हुआ था। जल्दी से आंसर करेंगे गाइस। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा 9 मार्च 1858 को। ठीक है, ये वीर कुंवर सिंह का ये 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मार्च 1858 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ पे विकल्प नहीं दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो विकल्प को लेकर के यहाँ पे अगला सवाल है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? जल्दी से बताएंगे, ऐसे कौन व्यक्ति हुए जो 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं मान रहे हैं? ताराचंद, एसएन सेन, आरसी मजूमदार, सावरकर और इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको सबको पता है कि 5 सेकंड का ही समय है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे आरसी मजूमदार ध्यान में रखेंगे, आरसी मजूमदार सही जवाब होगा। आरसी मजूमदार 1857 की क्रांति का प्रख्यात इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? जल्द से बताएंगे, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या फिर साइमन कमीशन। जल्द से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा पील आयोग, ध्यान में रखेंगे। विकल्प 2 सही है, विकल्प 2 सही है, पील आयोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यह बताएंगे। यह भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब इसके पूछे जाने की संभावना आप कह सकते हैं कि 50 से 60% बढ़ जाती है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था? मीर तकी मीर या फिर जैफ बेजोस, मिर्ज़ा गालिब या इकबाल। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो राइट जवाब होगा वो होगा मिर्ज़ा गालिब। विकल्प 3 सही है, मिर्ज़ा गालिब ध्यान में रखेंगे, मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर सी यानी विकल्प 3 सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? यह बताना है। मौलवी अहमदुल्ला शाह या मौलवी एतादुल्ला शाह या फिर मौलाना फजहरुल खैराबादी या फिर ऑप्शन नंबर डी नवाब लियाकत अली। जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, ध्यान में रखेंगे। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन के रूप में मौलवी अहमदुल्ला शाह के रूप में यह व्यक्ति जाने जाते हैं। अगला सवाल है, जगदीशपुर के राजा थे कौन थे? नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह। जल्द से बताएंगे कि जगदीशपुर के राजा के रूप में कौन जाने जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वो होगा वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा के रूप में जाने जाते हैं वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि डी कह सकते हैं। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? अगला सवाल तो गाइज इसका विकल्प ही मैंने नहीं बनाया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आज ये सीरीज़ यहीं तक है। अगली सीरीज़ जल्द ही आपको आज इवनिंग में मिलने वाली है, तो आप लोग बने रहिएगा इस क्लास में। और क्लास यदि आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच एक बार इस वीडियो को सब